Hello students, today we are going to discuss about reasoning syllabus. Students, आप सभी लोग गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी कर रहे होंगे, लेकिन आपके सभी एग्जाम्स में रीजनिंग अलग अलग तरह से आती है। मतलब बैंकिंग के एग्जाम में कुछ और रीजनिंग के चैप्टर्स आते हैं और रेलवे के एग्जाम में कुछ और आते हैं। इसी तरह से एसएससी के एग्जाम में कुछ और चैप्टर्स आते हैं। तो हम में से बहुत सारे लोग हैं जिन्हें ये अच्छे से नहीं पता कि हमारे किस एग्जाम में कौन से चैप्टर आ रहे हैं। मतलब हम एसएससी की तैयारी कर रहे हैं तो हमें क्यों दूसरे एग्जाम्स के रीजनिंग को पढ़ना चाहिए, नहीं पढ़ना चाहिए ना। तो इसीलिए आज की वीडियो में हम आपको ये बताएंगे कि आपके किस एग्जाम में कौन से चैप्टर्स आते हैं, कौन से चैप्टर इंपॉर्टेंट होते हैं जिससे आपके क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। मतलब आपको एक्स्ट्रा नहीं पढ़ना है, आपको वही सब पढ़ना है जो आपके एग्जाम में आता है। ज़्यादा आपको दिमाग लगाने से कोई फ़ायदा नहीं है, कभी कभी ज़्यादा पढ़ना भी नुकसान दे जाता है। आज मैं बताऊंगा कि कौन से चैप्टर्स इंपॉर्टेंट हैं आपके एग्जाम के लिए। तो चलिए हम शुरुआत कर लेते हैं रेलवे, एनटीपीसी या ग्रुप डी के एग्जाम्स के बारे में। उसके बाद आगे मैं बताऊंगा कि बैंकिंग में कौन से पूछे जाते हैं। उसके बाद मैं बताऊंगा यूपी के एग्जाम्स जो होते हैं उनमें कौन से पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले रेलवे के एग्जाम से। तो स्टूडेंट्स, ये जो आपको 34 चैप्टर्स दिख रहे हैं ये आपके रेलवेज के लिए, एनटीपीसी के लिए, ग्रुप डी के लिए ये इम्पोर्टेंट चैप्टर्स हैं। मतलब पिछले कुछ एग्जाम्स में आपसे इन्हीं चैप्टर्स में, इन्हीं 34 चैप्टर्स में से ही क्वेश्चंस देखने के लिए मिले हैं। तो आपको और दूसरे चैप्टर्स में कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। आपको, अगर आप रेलवेज की तैयारी कर रहे हैं तो आपको इन चैप्टर्स के अलावा कुछ और पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आप अपना टाइम और किसी चीज़ में जाकर वेस्ट ना करें, आपको इन्हीं चैप्टर्स में से पढ़ना है। इन सब का एक एक करके तो मैं बता नहीं सकता क्योंकि समय ज़्यादा लग जाएगा और भी बहुत सारे अभी एग्जाम्स के बारे में बताना है। लेकिन मैं आपको थोड़ा सा आइडिया दे देता हूँ कि ये जो हमारे 9 चैप्टर्स हैं जिन्हें मैंने सिलेक्ट किया है ये तो हमारे एक जैसे हैं। मतलब हमारी मानसिक परीक्षण करेंगे कैसे, इसमें नंबर्स के जो क्वेश्चंस होते हैं या अल्फ़ाबेटिकल वाली जो सीरीज होती है या कोडिंग डिकोडिंग जो होते हैं, तो जितने भी नंबर्स से और अल्फ़ाबेट्स से क्वेश्चंस बनते हैं वो ये 9 के 9 चैप्टर्स होते हैं। इसके बाद हमारे कुछ स्टेटमेंट्स वाले चैप्टर्स भी होते हैं जिसमें एक कथन दे दिया होगा, उसके बाद हमसे एक निष्कर्ष दिया होगा नीचे, उसमें हमें 4 ऑप्शन दे दिए होंगे, उसकी मदद से हमें इसका आंसर देना होता है। मतलब हमें अपना दिमाग लगाकर ये बताना है कि इसमें हमारा कौन सा इसका निष्कर्ष निकल रहा है। तो ये इस तरीके के चैप्टर्स हुए। इसके बाद कुछ और भी आते हैं जैसे डाइस हुआ, काउंटिंग फिगर्स हुआ, जैसे त्रिभुज वगैरह गिनना होता है ना, कितने त्रिभुज हैं, इसमें कितने चतुर्भुज हैं, ये इस तरीके के हुए। डायरेक्शन वाले क्वेश्चंस होते हैं और ये रक्त संबंध जैसे ब्लड रिलेशंस का संबंध वाले क्वेश्चंस होते हैं। सिटिंग अरेंजमेंट होती है और ये पजल्स वगैरह होते हैं। तो ये सारे चैप्टर्स आपसे रेलवे के एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसके बाद ये तो पार्ट हुआ जो इधर की तरफ आपको दिख रहा है, ये तो वर्बल रीजनिंग हुई हमारी। लेकिन ये जो इधर दिखाई दे रहा है आपको, जैसे पेपर कटिंग, फोल्डिंग, एम्बेडेड ऑफ फिगर्स, ये कंप्लीशन ऑफ फिगर, ये जितने भी चैप्टर्स हैं ये हमारे नॉन वर्बल रीजनिंग में आ जाते हैं। इसमें आपको कुछ आकृति वगैरह दिखाई देंगी, उस आकृति की मदद से ही आपको आंसर्स देने हैं। ये कैसे देने होते हैं, ये सारे चैप्टर्स क्या होते हैं, ये सारी चीज़ें मैं आपको जब ये रीजनिंग कराऊंगा उसमें आपको सारी बातें बहुत बेसिक टू एडवांस लेवल तक पढ़ाऊंगा। तो ये सारी चीज़ें आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। इन्हें देख के आपको हर रोज़ एक वीडियो मिलेगी देखने के लिए और जल्दी से जल्दी हम आपके सारे चैप्टर्स करा देंगे अगर आप रेलवेज़ की तैयारी कर रहे हैं या फिर किसी और एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। तो जो रेलवे के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं वो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आप इन्हें अपने पास सेव करके रख लीजिए और इन
इन चैप्टर्स के अलावा और दूसरे चैप्टर्स पे ज़्यादा ध्यान ना दें, क्योंकि यही चैप्टर्स आपके रेलवे के एग्ज़ाम में आने वाले हैं। तो चलिए अब आगे बात करते हैं जो यूपी के एग्ज़ाम्स होते हैं, जैसे यूपी पुलिस, यूपी एसआई, उनमें कौन से हमसे चैप्टर्स पूछे जाते हैं। तो इसमें क्या होगा, बाकी तो सारे वही चैप्टर्स होंगे जैसे आपको मैंने बताए थे अभी, वर्बल, नॉन वर्बल। इसके बाद आपका एक चैप्टर और बढ़ जाएगा जिसे कहते हैं इनइक्वालिटीज़ या असमानताएं। ये चैप्टर्स इसमें बढ़ जाता है। इस चैप्टर को हम अलग से तैयार कर लेंगे। तो जो आप यूपी के एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं या रेलवे के एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं, वो दोनों एक ही तरीके के आप रीजनिंग पढ़ सकते हैं, आपका काम हो जाएगा। लेकिन आपको यूपी के एग्ज़ाम वाले जो बच्चे हैं वो इनइक्वालिटी भी पढ़ सकते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट चैप्टर्स होते हैं जो आपसे इन एग्ज़ाम में पूछे जा रहे हैं। इसके अलावा आपको ज़्यादा किसी और चैप्टर पे ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, अपनी नॉलेज के लिए आप उन चैप्टर्स को पढ़ सकते हैं। इसके बाद अगर हम बात करें बैंकिंग के एग्ज़ाम की, तो उसमें कौन से चैप्टर्स पूछे जाएंगे, तो मैं आपको दिखा देता हूं कि बैंकिंग में कौन से चैप्टर्स पूछे जा रहे हैं। ये जी हाँ, ये चैप्टर्स सिर्फ 19 चैप्टर आपको देखने के लिए मिलेंगे अगर आप बैंकिंग के एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो। लेकिन आपका एक यहाँ पर ये सवाल होगा कि सर ये बैंकिंग का एग्ज़ाम तो काफ़ी हार्ड होता है, लेकिन इसमें फिर भी 19 ही चैप्टर्स हैं, लेकिन बाकी एग्ज़ाम्स तो इतने हार्ड नहीं होते इसकी तुलना में, बैंकिंग की तुलना में तो उनमें ज़्यादा हैं। ऐसा क्यों? तो मैं आपको बता देता हूँ। ये जो बैंकिंग के सवाल होते हैं, जो बैंकिंग के जो क्वेश्चंस आते हैं, जो चैप्टर होते हैं, इनमें आपको थोड़ा डीपली बुझा जाता है। आपके जो क्वेश्चंस होंगे वो थोड़े लेंथी होंगे। मैं आपको बता दूं कि जितने भी अगर ज़्यादा चैप्टर्स होंगे किसी एग्जाम में, तो उसमें उन चैप्टर्स में जो उनकी डिफ़िकल्टी लेवल है वो थोड़ा कम हो जाएगा, और जितना कम होगा चैप्टर्स की संख्या उतना ही आपका डिफ़िकल्टी लेवल बढ़ जाएगा। तो जो ये आपके बैंकिंग के सवाल हुए, जो बैंकिंग के जो चैप्टर्स हुए, इनमें आपसे पूछा तो यही जाएगा जो आपसे दूसरे एग्जाम्स में पूछा जा रहा है, लेकिन आपकी जो डिफ़िकल्टी लेवल है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगा। इसलिए इसमें एक क्वेश्चन के लिए भी ज़्यादा समय दिया होता है। लेकिन अब हम बात करें कि अगर हमें एसएससी या कोई और दूसरे एसएससी के जितने भी एग्ज़ाम्स हैं, जैसे स्टेनोग्राफर, सीजीएल, सीएचएसएल, या फिर इसके अलावा कोई और एग्ज़ाम है, DSSB ले लें, या फिर किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं अगर हम, तो उनमें कौन सी रीजनिंग पूछी जाएगी, अब हमारा सवाल बनता है यहाँ पर। तो मैं आपको दिखाता हूँ कि अगर आप इसके अलावा किसी और रीजनिंग की, किसी और एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो आपको ये सारे 45 चैप्टर्स को तैयार करना पड़ेगा। जी हाँ, आपको अगर एसएससी की तैयारी करनी है तो आपको इन सभी चैप्टर्स की तैयारी करनी पड़ेगी। इसमें बहुत सारे चैप्टर्स ऐसे हैं जो आपके बढ़ गए हैं। जैसे मैं आपको बता दूं, इसमें श्लोक्स तो पहले भी था, सिटिंग अरेंजमेंट भी था, इसमें कैलेंडर, क्लॉक, मशीन इनपुट एंड आउटपुट, एज, वेन डायग्राम, ये कुछ चैप्टर्स हैं जो इनमें आगे बढ़ गए हैं। तो इनमें आपको मैं एक चीज़ और रिमाइंड करा देता हूँ, जैसा मैंने पहले बताया था कि जब चैप्टर्स की संख्या बढ़ जाती है तो उनका डिफ़िकल्टी लेवल कम हो जाता है। इसमें चैप्टर्स ज़्यादा हैं लेकिन आपकी जो डिफ़िकल्टी लेवल है वो काफ़ी कम होता है। तो ये इतने हाई लेवल के क्वेश्चंस नहीं आते इन एग्जाम्स में। तो एक बात और बता देता हूँ मैं कि आपके ये इतने सारे चैप्टर्स दे रखे हैं, लेकिन आपको एक बात का और ध्यान देना है कि ये सभी चैप्टर्स में से एक एक क्वेश्चंस नहीं आता। कभी कभी ऐसा होता है, जैसे नंबर सीरीज का चैप्टर ले लें, इसमें आपको 2 से 3, 3 से 4 क्वेश्चंस देखने के लिए मिलते हैं। कभी कभी आपको सिटिंग अरेंजमेंट के किसी एग्जाम में 2 से 3 क्वेश्चन देखने के लिए मिलते हैं। किसी एग्जाम में ओड वन आउट के 1 से ज़्यादा देखने के लिए मिलते हैं। तो उनमें क्या होता है, उनमें उन जितने भी चैप्टर्स होते हैं, जो जितने भी एग्जाम्स होते हैं, हमें उसमें ये ध्यान देना है,
हमें पहले करने तो ये सारे आने चाहिए, सभी चैप्टर्स के बारे में नॉलेज तो हमें होनी चाहिए। लेकिन आप प्रीवियस ईयर में जो भी क्वेश्चंस हमारे पूछे जा रहे हैं, जिन चैप्टर्स से पूछे जा रहे हैं, हम उन्हीं पे ज़्यादा ध्यान देंगे, उन्हीं पे ज़्यादा जोर देंगे और उन्हें ही हम पढ़ेंगे। जैसे मैं आपको थोड़ा सा एग्जाम्पल देके बताता हूँ कि अगर आप रीजनिंग की तैयारी कर रहे हैं और आपने जैसे एसएससी स्टेनोग्राफर की तैयारी करी है, तो आप देखेंगे स्टेनोग्राफर में आपको नंबर सीरीज, मिसिंग नंबर और ये जो हमारे जैसे होता है इसमें डिक्शनरी है ना, डिक्शनरी वगैरह होती है और जंबलिंग ये होती है, इनसे बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। यहाँ तक कि आपसे 10-10, 15-15 क्वेश्चन ही इन 2-4 चैप्टर्स से ही पूछे जाते हैं, ये जो शुरू में दे रखे हैं इनमें से। उसके बाद आपके जितने भी नॉन वर्बल होते हैं आपके उनमें से पूछे जाते हैं। इनमें आपको कैलेंडर, क्लॉक वाले क्वेश्चंस बहुत काफ़ी समय से ये नहीं मिल रहे हैं, तो आप इन पे ज़्यादा ध्यान ना दें। इसी तरह से आप अगर DSSB की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें सिटिंग अरेंजमेंट के ज़्यादा क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं, या फिर आप CGL की तैयारी कर रहे हैं या CHSL की तैयारी कर रहे हैं तो उनमें से भी इन 9 के 9 चैप्टर्स में से क्वेश्चन ज़्यादा पूछ लिए जाते हैं। तो ये जितना भी है आपका, ये सारा कौन से ज़्यादा पूछे जाएंगे या क्या है इनके बारे में, ये सारे हमारे प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस होते हैं आपके जो एग्जाम्स में आ रहे हैं उन पे डिपेंड करता है। तो आपको सिर्फ और सिर्फ उन चैप्टर्स को ही तैयार करना जो आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। लेकिन अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि जितने भी चैप्टर्स हैं आपके वर्बल और नॉन वर्बल के, जितने भी चैप्टर्स ये दे रखे हैं, आप इन सभी की तैयारी करें, जिससे आपको कोई भी आगे जाकर परेशानी ना हो। आपको किसी भी चैप्टर से कोई भी क्वेश्चन मिले तो आप उन्हें आराम से उनका आंसर दे पाओ। तो मुझे लगता है कि जो मैंने आज आपको जानकारी दी है, तो उस जानकारी को देने के बाद आपको रीजनिंग के सिलेबस से कोई भी क्वेश्चन नहीं होगा बचा होगा। तो आप अच्छे से तैयारी करें और मैं आपको इस तैयारी करने में आपकी मदद करूंगा। आपको सारे चैप्टर्स की बेसिक टू एडवांस जानकारी दूंगा और विद इन 15 to 20 सेकेंड आपको उनका आंसर देने की एक प्रैक्टिस करा दूंगा आगे जाके। तो आप आराम से बहुत कम समय में इन सारे चैप्टर्स के क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे। बस आपको क्या करना है, आपको इस वीडियो को तो लाइक कर लेना है और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, जिससे आपको आने वाली वीडियोस मिलती रहे। और बेल आइकन को ओके इसलिए कर लें ताकि आपको एक नोटिफिकेशन भी मिल जाए। तो वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो जल्दी से लाइक ज़रूर कर दें और उन लोगों के पास इसे शेयर भी कर दें जिन लोगों को अभी तक भी अपने सिलेबस के बारे में अच्छे से नहीं पता है। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।